प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको नमस्कार और जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तक पहुंचाएं। हो सकता है कहीं ना कहीं वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बेहतर बात कर रहा है। और यदि आपके जीवन में लाभ आ रहे हैं, अगर इन वचनों के द्वारा आपको प्रभु आशीष कर रहे हैं, तो ज़रूर कोशिश करें मुझ छोटे भाई को भी प्रभु के दया से और अपनी अनुग्रह से आप लोग भी आगे बढ़ाएं। और आज का विषय हम देखते हैं। आज का विषय यही है, संसार में तुम्हें कलेश होता है। संसार में तुम्हें कलेश होता है। तो प्रभु की नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। आगे हम कुछ बातों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। मनुष्य का जीवन संघर्षों, दुखों और परीक्षाओं से भरा हुआ है। जब कोई व्यक्ति प्रभु के मार्ग में चलता है तब उसे और भी अनेक प्रकार के कलेश का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, परंतु प्रभु यीशु ने पहले ही स्पष्ट कहा था कि इस संसार में हमें कलेश सहना पड़ेगा। इस संसार में हमें कलेश सहना पड़ेगा। और तीमुथियुस में भी लिखा हुआ है, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन जीते हैं वे सब सताए जाएंगे। मसीह यीशु के लिए जो भी भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको दुख नहीं मिला और तकलीफ नहीं मिला। हमें प्रभु में तकलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन वो तकलीफ हमारे बहुत बड़े दुख का कारण नहीं, हमारे मृत्यु का कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के महिमा का कारण है। क्या है? परंतु परमेश्वर के महिमा का कारण है। परंतु आनंद की बात यह है कि प्रभु हमें कलेशों में अकेला नहीं छोड़ते। वे हमारे सहायक, शांतिदाता और विजय देने वाले परमेश्वर हैं। वे हमारे शांतिदाता, विजय देने वाले परमेश्वर हैं। जगत में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33 वचन, जगत में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। तो जब जीतने वाला और पूरे संसार को, उसकी तमाम बुराइयों को पराजित करने वाला वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमें उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें उस मार्ग को, उस सत्य को हमें पकड़े रहने की आवश्यकता है। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, कलेश जीवन की वास्तविकता है। क्या है? कलेश जीवन की वास्तविकता है। प्रभु ने यह नहीं कहा कि शायद कलेश होगा, बल्कि स्पष्ट कहा तुम्हें कलेश होता है। अर्थात परमेश्वर के जन भी परीक्षाओं और संघर्षों में गुजरते हैं। जो बड़े बड़े प्रभु के दास रहे हैं, जो प्रभु के अच्छे बड़े बड़े, जो बाइबल में बादल के गवाह हैं, उन सब के साथ बहुत सारी बातें बीती, परंतु परमेश्वर उनके साथ निरंतर रहा। परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। उनमें से कुछ का नाम मैं आपके बीच में रखता हूँ। जैसे देखिए, अय्यूब ने कलेश सहा, यूसुफ ने धोखा सहा, दाऊद ने सताव को सहा, तमाम प्रेरितों ने कष्ट सहा। बहुत कलेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बहुत कलेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में कलेश उठाना पड़ेगा और प्रवेश करना पड़ेगा। तो प्रभु के नाम की महिमा हो और घबराए ना, प्रभु आपके साथ है। प्रेरितों के काम
उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन में एक उदाहरण के साथ आपके बीच में रखता हूँ। जैसे सोना को आग में तपाया जाता है ताकि वह शुद्ध बने, वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को कलेशों के द्वारा और मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं? और मजबूत बनाते हैं। जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह खुद ही उन तमाम कलेशों को सहा, तो वो अपने बच्चों के ऊपर क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। और वो ये नहीं कहता कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे साथ ये कभी नहीं होगा। और बहुतों के साथ नहीं होता। पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पिछले दिन मैंने मध्य प्रदेश गया था। मध्य प्रदेश कुछ काम से गए थे, तो वहाँ सेवकाई भी किया हूँ। तो वहाँ पे जो दुख और तकलीफ़ हमें मिला है, तो एक पास्टर मिले, एक प्रभु के दास मिले। वो कहते हैं कि धन्य हैं आप। ना केवल मुझे कहते हैं, और भी हमारे एक बड़े भैया हैं स्टीफन राजकुमार, और मेरा भाई हरी है, और मैं अनिल कुमार। तो हम तीनों को वो कहते हैं कि आप धन्य हैं, आपने इस छोटी सी उम्र में इतना कुछ सहा है, प्रभु के लिए मार खाया, उन कोठरियों में बंद किए गए। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना होगा तो मैं अपने आप को मानूंगा कि मसीह यीशु के लिए मैंने दुख सहा, कलेश सहा। तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ दूसरों के सताए जाने से ही ये कलेश नहीं होता, दूसरों के मार खाने से हमें कलेश नहीं होता। हमें आर्थिक कलेश भी है, शारीरिक बीमारी भी आती जो वो भी एक कलेश है। हम अपने लोगों से ताना जो सुनते हैं वो भी एक कलेश है। हमारे पूरे जीवन में कई बार हमें पसंद नहीं करने वाले भी एक हमारे जीवन में कलेश है। जैसे मैं खुद कहता हूँ, आप चाहे माने ना माने, मुझे लोग उतना पसंद नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ, चाहे वो मेरे चर्च के हों, चाहे मेरे लोग हों, मुझे पसंद नहीं करते। मैं इस बात को जानता हूँ। भले उनको काम पड़ता है, वो ज़रूर मेरे से बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, परंतु ये मैं जानता हूँ, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। बहुत सीनियर बड़े भाई लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, प्रभु में बहुत अच्छी सेवकाइयाँ कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, प्रभु अनुग्रह करे और आशीष करे। परंतु मैं खुद कहता हूँ कि मुझ में कोई खूबी नहीं, मैं एक अयोग्य हूँ। प्रभु मुझ पे अपनी अनुग्रह से मुझे ले चल रहा है। प्रभु अपने वचन के अनुसार मुझसे बातें करता है। प्रभु अपने वचन के अनुसार मुझे, अपने दया के अनुसार मुझे अपने प्रतिदिन ले चल रहा है। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। बस मेरा प्रभु मुझे छोड़ा नहीं, ना मैं प्रभु को छोड़ूंगा। बस इतना याद रखें कि आप ये मत सोचिए कि कलेश खाली किसी के मार खाने से, जेल में बंद होने से ही हम प्रभु के लिए धन्य नहीं कहलाएंगे। हम धन्य तब भी कहलाएंगे जब हम आपके परमेश्वर के वचन को निरंतर थामे रहते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, तब भी हम धन्य हैं। हमें तमाम बुराइयों से, तमाम गलत बातों और संगतियों से हमें दूर रहना है और रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र है और परमेश्वर का वचन कोई खिलवाड़ नहीं है। तो प्रभु का अनुग्रह लगातार हमारे साथ है और बने रहें। तो आगे हम देखते हैं दूसरे पॉइंट में, कलेश में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। क्या है? कलेश में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। कलेश का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ चुके हैं। जब 3 मित्र आग की भट्ठी में डाले गए, तब प्रभु स्वयं उनके साथ खड़े थे। मैं फिर से कहता हूँ कि जितने भी कलेश आए, जितनी भी परिस्थितियां आए, ये मत सोचिएगा कि आप उस कलेश को अकेले सह रहे हैं। प्रभु आपके साथ खड़े हैं और वो कलेश और वह दुख प्रभु आपके साथ भी सहते हैं। जैसे प्रभु ने कहा, यदि जो कोई तुम्हारी आँख की पुतली को छूता है वो मुझे छूता है। यदि तंगी, मुसीबत, यदि परेशानियाँ,
यदि बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके जीवन में चल रही हैं और तंगी मुसीबत आपको दबा रही हैं, तो सिर्फ आपको ही नहीं, वो प्रभु को भी दबा रही हैं। बस प्रभु का कहने का मतलब है, परमेश्वर का देखने का मतलब ये है कि आप सहते कितना है। अगर आप इन बातों में कुड़कुड़ा रहे हैं, आप इन बातों के लिए कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा के जी रहे हैं, तो उसमें परमेश्वर आपका साथ देने वाला नहीं है। यदि धन्यवाद के सारी बातों को लेकर चल रहे हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभु आपके साथ है। प्रभु का वचन कहता है, हमारी प्रार्थना धन्यवाद और विनती के साथ प्रभु के सामने रखा जाए, और वो आपको क्या करेगा, ग्रहण करेगा और आपके कामों में वो आशीष और अनुग्रह करेगा। यदि आप कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा के करेंगे, तो वो धन्यवाद की और विनती की भेंट कहाँ चढ़ाई जाएंगी, ग्रहण नहीं की जाएगी। जैसे कैन का ग्रहण नहीं किया गया, जो उसका भेंट था नहीं ग्रहण किया गया। धन्यवाद के साथ भेंट को रखे, धन्यवाद के साथ अपनी कलेश को, अपनी तकलीफों को प्रभु के सामने रखे, धन्यवाद के साथ उसे स्वीकार करे, प्रभु आपकी मदद करेगा। समझ रहे, धन्यवाद के साथ। तो धन्यवाद के साथ अगर आप करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जब 3 मित्र आग की भट्ठी में डाले गए, तब प्रभु स्वयं उनके साथ खड़े थे। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। यशाया 43:2 देखते हैं, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5 में एक छोटा बच्चा अंधेरी रात में भी नहीं डरता, यदि उसके पिता उसका हाथ पकड़े हो, उसी प्रकार विश्वासियों को भी कलेश में डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हैं। क्या है? प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हैं। उसने कहा है, न धूप तुम्हें जला सकती है, ना मरी तुम्हारी जिंदगी में कोई काम कर सकती है, ना कोई कलेश तुम्हें क्या कर सकता है, मृत्यु तक पहुंचा सकता, नहीं कर सकता है। यदि आपके अंदर ढाढ़स है, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर धीरज है, आपके अंदर प्रार्थना करने का मन है, तो परमेश्वर आपके साथ है। और इन तमाम बातों में परमेश्वर आपको साथ देने के लिए भी खड़ा है। वो आपको छोड़ेगा नहीं। क्या है? वो आपको छोड़ेगा नहीं। हम तीसरे पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। कलेश के बाद विजय और महिमा आती है। प्रभु यीशु ने इतने सारे दुख को सहा, उससे बड़ा दुख आज तक किसी ने नहीं सहा। जो कष्ट, जो पीड़ा जो प्रभु यीशु ने सहा है, उतना कष्ट अभी कोई नहीं सहा है। कभी कभी मुझे लगता है सिमसोन इतना बलशाली था, इतना ताकतवर था, जब उसकी आंखें फोड़ दी गई और कोल्हू में लादा गया, और वो जैसे गेहूं पीसते हैं, तेल पेरते हैं, गन्ना पेरते हैं, उस कोल्हू में उसे घुमाया गया, तमाशा बना। लेकिन वो एक समय कहता है कि प्रभु मुझे एक और बार मुझे सामर्थ्य दे कि मैं अपनी मृत्यु को पा सकूं, मैं अपने साथ साथ इन सबों को भी ले मरूं जो मुझे सता रहे हैं। वाकई में ऐसा ही हुआ। सिमसोन को परमेश्वर ने ताकत दिया, और जिस पिलर में, जिस खंभे में बांधा गया था सिमसोन, उसको उसने गिरा दिया, और उस जो इमारत थी, जो घर थे, न केवल सिमसोन उसमें मरा, तमाम वहाँ पे जितने ठट्ठा करने और तमाशा देखने आए थे सिमसोन का, वे सब मर मिट गए। तो भी लेकिन जिस तरीके से प्रभु सताए गए, जिस तरीके से प्रभु को कलेश मिला है, औरों को इतना नहीं मिला है। तीसरे पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं। कलेश के बाद विजय और महिमा आती है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि
दुख अस्थाई है। क्या है? दुख अस्थाई है। हर आंसू के बाद परमेश्वर आनंद और विजय देते हैं। हर एक आंसू के बाद परमेश्वर आनंद और विजय देते हैं। रोना तो रात भर रहता है, परंतु बिहान को आनंद पहुंचता है। क्या है? भजन संहिता में लिखा हुआ है 30:5 में, रोना तो रात भर हो रहता है, परंतु बिहान जो सुबह होता है वो आनंद पहुंचता है। हम कलेशों में भी घमंड करो। हम कलेशों में भी घमंड करना है, घमंड करो। रोमियो 5:3 में कहता है, प्रभु यीशु ने पहले क्रूस सहा, फिर महिमा पाई। यदि हम विश्वास में स्थिर रहें तो परमेश्वर हमें भी विजय देने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब बातों के लिए कुछ निष्कर्ष प्रभु के दया से लिखने में मदद मिली है, तो निष्कर्ष मैं आपके सामने रखता हूं, फिर हम प्रार्थना में चल के आगे समाप्त करेंगे। लेकिन याद रखें कि आप इस समय में कितना तकलीफ सह रहे हैं, कितना दुख सह रहे हैं, प्रभु सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। प्रभु आपको क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं। तो निष्कर्ष को सुनिएगा। संसार में कलेश अवश्य आएंगे, परंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए और नहीं होना है। हमारा प्रभु यीशु जीवित है और वह हर परिस्थिति में हमारे साथ चलना चाहता है, चलता है और चलता रहेगा। कलेश हमें तोड़ने नहीं बल्कि विश्वास में मजबूत बनाने के लिए आते हैं, मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इसलिए हर परीक्षा में प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि अंत में विजय परमेश्वर के बच्चों की ही होती है। विजय परमेश्वर के दास और दासी का ही होता है और विजय परमेश्वर के चाहने वालों का ही होता है। आए हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। प्रभु अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके तमाम भलाई और अनुग्रह के लिए, जो प्रभु अभी तक आपने हमें संभाला है। तमाम कलेशों और परेशानियों से प्रभु आपने हमें निकाला और अपनी महिमा में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कलेशों में भी हमारे साथ रहते हैं। जब हम दुख, चिंता और संघर्षों से गुजरते हैं, तब हमें विश्वास और धैर्य प्रदान करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदयों को मजबूत करें, ताकि हम हर एक परेशानियों से, हर एक परिस्थितियों से, हर एक कठिनाइयों से में परमेश्वर हम आप पर भरोसा रख सके, रखते रहें। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें आपकी और अपनी हमें शांति प्रदान करे और हमें विजय प्रदान करे और एक विजय का अनुभव कराइए, ताकि हम प्रभु और मजबूत होकर हम विश्वास में आगे बढ़ सके। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारे कलेशों और परेशानियों में और तंगी मुसीबतों में आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत प्रभु आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आज का दिन, आज की दैनिक चर्या प्रभु के साथ बने रहे, प्रभु आपके साथ बने रहे और बिल्कुल निश्चिंत रहें और किसी प्रकार की चिंता ना करें। प्रभु आपके साथ है। आप कभी भी मत सोचिए कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करे। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में, जय मसीह की।